हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग कंप्लीट करने वाला है आपका पूरा अरेंजमेंट चैप्टर। ठीक है, ये चैप्टर देखने में आसान लगता है बट बच्चे एग्जाम में सबसे ज़्यादा टाइम इसी में गवा कर आते हैं और ये उनके लिए अभिशाप बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये 10 से 15 मिनट ले लेगा आपका एक सवाल बनाने में। लेकिन अगर आपको इसका ट्रिक पता है तो आप इसे आराम से यहाँ पर सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इसको सॉल्व एक्चुअली करना कैसे रहता है। उससे पहले अगर आपको ये पूरा पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा ऐप है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा बहुत ही मिनिमल प्राइस में। ठीक है, वहाँ पर 5000 प्लस क्वेश्चंस, आपको सारे मॉक टेस्ट, पूरा क्रैश कोर्स सब एक ही में इंक्लूड रहता है। हम लोग का मल्टीपल कोर्स यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। अब इसका ट्रिक जो है यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग आपका सवाल लेकर के। ठीक है, सवाल से ही हम लोग यहाँ पर सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि 7 मीटिंग्स है। ठीक है, 7 मीटिंग्स है, ABCDEF और G। ठीक है, ये स्केड्यूल करना है हफ्ते के 7 दिन। मतलब यहाँ पे हम नीचे लिख लेते हैं एक जगह ABCDEFG। अच्छा, ये तो आपको अल्फ़ाबेटिकली दिया नहीं है कि ऐसे करना, हम डे के हिसाब से कर लेते हैं। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, चलिए अब यहाँ क्या कह रहा है, ए मस्ट टेक प्लेस ऑन मंडे एंड बी ऑन द लास्ट डे। मतलब ए को हमेशा मंडे में ही होना चाहिए। ए कब होगा? हमेशा मंडे में ही होगा। और बी कब होगा? हमेशा लास्ट डे होगा। ठीक है, लास्ट डे मतलब कि संडे को होगा। ठीक है, चलिए अगला क्या कह रहा है, बी इमीडिएटली टेक्स प्लेस आफ्टर सी एंड डी इन दैट ऑर्डर। मतलब कि बी जो है हमेशा सी और डी के बाद लेता है, सी और डी के बाद लेता है, सी और डी के बाद लेगा तो सी और डी के बाद लेगा तभी यहाँ पर आएगा। ठीक है, ई एफ एंड जी मस्ट टेक प्लेस ऑन 3 कंजिक्यूटिव डेज नेसेसरली इन दैट ऑर्डर। अब यहाँ पे सीधा सीधा आपको बता दिया कि ई एफ जी लगातार यहाँ से आपको प्लेस लेना चाहिए। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि हम लोग का पहला क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर धीरे धीरे डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ भी आएंगे। अब सीधा सीधा आपसे यहाँ बता दिया। अब आपसे सवाल कैसा पूछता है, विच इज़ द अर्लीस्ट डे ऑफ द वीक ऑन विच सी कैन टेक प्लेस। सी कब एग्जाम का, सी कब ले सकता है? सी ले सकता है आपका फ्राइडे। तो सी आ गया आपका यहाँ पर फ्राइडे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ई एफ जी जो लिखा है, ई एफ जी कंजिक्यूटिव डेज लिखा था, लेकिन नेसेसरीली इन दैट ऑर्डर, मतलब कि ई एफ जी को लगातार ही लेना है और सीधा सीधी ही लेना है। पहले ई लेगा, फिर एफ लेगा, फिर जी लेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर लिख देता कि नॉट नेसेसरीली इन दैट ऑर्डर, मतलब कि आगे पीछे हो सकता है ये तीनों लगातार लेगा, लेकिन दोनों के इन तीनों के आगे पीछे कौन लेगा वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तब यहाँ पर आंसर हो जाता वे ट्यूसडे। क्यों? क्योंकि सी जो है आपका यहाँ पर भी सॉरी वेडनेसडे को भी यहाँ पर आपका ले सकता है। ठीक है, चलिए बाकी यहाँ पर मेन आपको सजाना है, सजाने के बाद आपका यहाँ पर बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन ये बन जाता है। तो मेन हम लोग फोकस क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर सजाने पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे कि आप कैसे इसको डिड्यूस करके एक एक्सप्रेशन के तौर पर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, क्या बोला है, 7 टीचर है ABCDEFG और एक ही कॉलेज में, और हर जो है आपको डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाता है। कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है लिख लेते हैं लाइन से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। ठीक है, मैथ्स, सोशल साइंस, जूलॉजी, और यहाँ पर संस्कृत, और यहाँ पर कॉमर्स। ठीक है, हम भी पहले ही बार आपके साथ क्वेश्चंस देख रहे हैं, इसीलिए हम अगर आपके जगह पर होते तो कैसे अप्रोच करते, तो वो अप्रोच दिखाने के लिए हम भी पहली बार ही क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो कुछ गलती हो जाए तो पहला बार में थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन हालांकि चांस कम है। चलिए अब इसमें बोल रहा है देयर आर 3 फीमेल एंड 4 मेल टीचर्स एंड आउट ऑफ दीज देयर आर 2 पेयर्स ऑफ कपल। क्या किया, कहा कि 3 फीमेल है, 4 मेल है और इसमें 2 कपल है। ठीक है, सी हु टीचेस सोशल साइंस, ठीक है, सी हु टीचेस सोशल साइंस इज मैरिड टू द टीचर हु टीचेस केमिस्ट्री। अच्छा, तो यहाँ पर लिख देते हैं सोशल साइंस प्लस केमिस्ट्री। अब देखिए सी सोशल साइंस पढ़ाती है, पढ़ाता है या पढ़ाती है पता नहीं, लेकिन जो केमिस्ट्री पढ़ाता है उससे शादी की हुई है। ठीक है, चलो ई एंड जी आर फीमेल टीचर्स हु टीच जूलॉजी।
ई एंड जी आर फीमेल टीचर्स हु टीच जूलॉजी एंड फिजिक्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है लेकिन इसको आप लोग स्किप कर दीजिएगा क्योंकि हम नया से देख के बना रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पर मत देखिए। अब क्या कह रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर कह रहा है कि ई और हाँ ई और जी जो है फिजिक्स और जूलॉजी पढ़ाती है। फिजिक्स कौन पढ़ाता है, जी पढ़ाती है, ये नेगेटिव ऊपर कर देते हैं यानी कि फीमेल। और यहाँ पर आपको जूलॉजी आ गया ई के लिए, ठीक है, जूलॉजी आ गया ई के लिए, ये भी फीमेल है, ठीक है। ए टीचर्स मैथ्स एंड हिज वाइफ डज नॉट टीच फिजिक्स। चलिए ए टीचर्स मैथ्स, मैथ्स कौन पढ़ाता है, ए पढ़ाता है। अब उसकी वाइफ अगर है तो पक्का वो मेल होगा, राइट। अगर उसकी वाइफ है तो पक्का वो मेल होगा, ठीक है। बी डज नॉट टीच केमिस्ट्री और कॉमर्स सब्जेक्ट्स, ठीक है, केमिस्ट्री और कॉमर्स नहीं पढ़ाती है। बचा क्या, संस्कृत पढ़ा, ठीक है, बचा क्या, संस्कृत पढ़ा। एफ एंड डी आर मेल टीचर्स, एफ और डी जो है वो मेल टीचर्स हैं, ठीक है, एफ और डी हमारे मेल टीचर्स है, इतना हम लोग को पता चल गया, ठीक है। और एफ इज अनमैरिड, एफ जो है हमारा अनमैरिड है। अब हम लोग को पता नहीं है केमिस्ट्री पढ़ाता है या कॉमर्स पढ़ाता है, ये हम लोग को पता नहीं, और इतना पता चल गया कि एफ और डी अनमैरिड है, मतलब कि ए जो है आपका मैरिड है, ठीक है, ए मैरिड है और इसकी पत्नी जो है, ए मैरिड है और इसकी पत्नी जो है वो क्या नहीं पढ़ाती है, ए मैरिड है और उसकी पत्नी फिजिक्स नहीं पढ़ाती है। फिजिक्स अगर नहीं पढ़ाती है तो उसकी पत्नी या तो जूलॉजी पढ़ाती होगी, हो सकता है राइट कि उसकी पत्नी जूलॉजी पढ़ाती होगी, क्योंकि वही बच रहा है जो हमारे पास फीमेल भी है और फिजिक्स नहीं पढ़ाती है, तो वो उसकी पत्नी जूलॉजी पढ़ाती है, इतना हम लोग को यहाँ पर पता चल गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे सवाल क्या पूछ रहा है, विच सब्जेक्ट डज एफ टीच, ठीक है। एफ यहाँ पर क्या पढ़ाता है, तो एफ का यहाँ पर दो चीज़ उठ के आता है कि या तो हमारे पास केमिस्ट्री का कोई टीचर हो, केमिस्ट्री के बारे में हम लोग को देखने की कोई भी इंफॉर्मेशन मिला है, ठीक है। इज मैरिड टू द टीचर हु टीचर्स केमिस्ट्री। अच्छा देखिए केमिस्ट्री का इतना पता है कि शादीशुदा है, और हम लोग को यहाँ पर एफ के बारे में क्या पता चल गया कि वो अनमैरिड है, तो भाई यहाँ पर तो एफ आ गया सीधा सीधी, ठीक है, समझ में आया। हम लोग को पता था केमिस्ट्री वाला जो है सोशल साइंस के साथ शादी किया हुआ है, ठीक है, और हम लोग को एफ के बारे में इतना पता है कि वो शादीशुदा नहीं है, तो बचा क्या, कॉमर्स के लिए एफ ही बचा, ठीक है। चलिए यहाँ पर नन ऑफ दीज, यहाँ पर कॉमर्स आएगा, ठीक है। विच सब्जेक्ट डज बी टीच, बी क्या पढ़ाता है, तो संस्कृत, यहाँ पर संस्कृत, सॉरी सोशल साइंस है, सोशल साइंस, सोशल साइंस, ठीक है। यहाँ पर बी क्या पढ़ाता है, नहीं नहीं बी क्या, विच सब्जेक्ट डज बी टीच, तो यहाँ तो संस्कृत है, राइट, हाँ संस्कृत है। क्वेश्चन यहाँ पर कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं होगा, यहाँ पर संस्कृत होगा, ठीक है, सोशल साइंस की जगह संस्कृत होना चाहिए। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू पेयर्स ऑफ कपल्स, अब कपल्स है, कपल्स हम लोग कैसे कैसे पता कर सकते हैं, कपल्स हम लोग का सोशल साइंस प्लस केमिस्ट्री वाला पता है, लेकिन केमिस्ट्री का तो हम लोग को नाम नहीं पता है। हम लोग को ए और ई के बारे में पता है कि ये दोनों जो है यहाँ पर शादीशुदा है, ठीक है, ए और ई के बारे में हम लोग को पता है। अब हम लोग को यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए डी, यहाँ पे डी बचेगा, डी और सी के बारे में पता है कि ये सोशल साइंस और केमिस्ट्री वाली है। अब बोलेंगे सर यहाँ पर डी कैसे आ गया, डी ऐसे आ गया कि केमिस्ट्री से आ गया डी, ठीक है। जो बचा था डी आपका फीमेल, दो मेल टीचर्स थे, एफ अनमैरिड था तो एफ यहाँ आ गया, तो और डी बचा यहाँ तो डी इधर ऊपर आ गया, ठीक है। इसीलिए सवाल ज़्यादा समय ले लेता है कि आपको सारा इन्फॉर्मेशन को याद करके रखना होगा, ठीक है। जो जो पढ़ें कि कौन किसका शादी हो गया किसका नहीं हुआ है, वैसे ही डिड्यूस करके आपको यहाँ पर निकलेगा। और किसका किसका निकल गया, यहाँ निकल गया डी और सी का, तो ऑप्शन देख लेंगे यहाँ पर डी और सी, ए एंड डी, ठीक है, ये दोनों आ गया। विच सब्जेक्ट डज एज वाइफ टीच, ए की वाइफ क्या है, जूलॉजी पढ़ाती है, तो जूलॉजी हो गया आंसर यहाँ पर, ठीक है। अब इसी के बाद फिर हम लोग काम करते हैं, आगे चलते हैं, आगे क्यों चलेंगे, आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो है बनाने के लिए अपना, कि आप मेनली एक्सप्रेशन बना पा रहे हैं कि नहीं, आप मेनली वो क्लियर कर पा रहे हैं कि नहीं, कि वही चीज़ हम लोग का मेन यहाँ पर फोकस है, ठीक है। तो हम इसको रिमूव कर देते हैं, बाकी सवाल तो आप आराम से बना लेंगे, मेन जो है आपको वहाँ पर एक्सप्रेशन बनाने में ही ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन डायरेक्शंस फॉर क्वेश्चन नंबर 10 to 14 देख लेते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो एक बार आप क्या करिए, इसको यहाँ पर स्टॉप करिए और प्रैक्टिस करिए। देखिए आपका जो
कॉमर्स, और सॉरी कॉमर्स बोल रहे हैं, मैथ्स और रीजनिंग जो है ना, मैथ्स और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको सिर्फ लेक्चर लेक्चर देख के कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ लेक्चर लेक्चर देखने से बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर थोड़ा देर लेक्चर देखना है, आपको पता चल गया कैसे करना है, ठीक है। आप 100 लेक्चर देख लीजिए, लेकिन कभी भी ये जब तक आप मैथ्स और रीजनिंग खुद बनाएंगे नहीं, आपसे नहीं बनने वाला है, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे हमारा कंसेप्ट लेक्चर बहुत छोटा होता है, लेकिन क्वेश्चंस आपको भरमार दे देते हैं। अब बाकी बच्चे क्या करते हैं कि आपका क्वेश्चंस प्रैक्टिस का भी लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है। जहां ऑनलाइन आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराया जा रहा है, वहां पर आप 2-2 घंटे बैठ के क्वेश्चंस प्रैक्टिस का लेक्चर देख रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको क्वेश्चंस खुद प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। आप किसी टीचर से सिर्फ कंसेप्ट देख लीजिए कि कैसे बनता है, क्या बनता है, और यहीं पे हम लोग का फ़ायदा ये आ जाता है कि हम लोग आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं वहीं पर। वही क्वेश्चंस के साथ आपको सोल्यूशन भी मिलता है कि आप अप्रोच देख सके कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब उठाते हैं यहाँ पर अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है कि 6 पर्सन ABCD and F आर मेंबर्स ऑफ अ क्लब, ठीक है। 6 व्यक्ति हैं और 6 आपका मेंबर है क्लब के। आउट ऑफ 6 पर्सन 2 आर म्यूजिशियन, 2 आर बैडमिंटन प्लेयर, 1 इज अ फोटोग्राफर एंड 1 इज अ मैजिशियन। वाह, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। 2 बैडमिंटन प्लेयर है, ठीक है। क्या क्या बोला, 2 बैडमिंटन प्लेयर है, 2 म्यूजिशियन है, 2 म्यूजिशियन है, उसके बाद 1 फोटोग्राफर है और 1 आपका मैजिशियन है, ठीक है। ये सवाल हम लोग को यहाँ पर दे दिया। अब बोला ए इज अ फोटोग्राफर इज मैरिड टू डी हु इज अ म्यूजिशियन, ठीक है। ए इज मैरिड टू डी हु इज अ म्यूजिशियन, ए इज अ फोटोग्राफर और डी इज अ म्यूजिशियन, ठीक है। इतना क्लियर है। द मैजिशियन इज मैरिड टू बी, अच्छा ये म्यूजिशियन है, सॉरी सॉरी सॉरी, हम मैजिशियन में क्यों लिख दिया इसको, जस्ट अ सेकेंड। ये आपका म्यूजिशियन है डी, ठीक है, ये म्यूजिशियन है। द मैजिशियन इज मैरिड टू बी हु इज ऑफ द सेम प्रोफेशन एज दैट ऑफ एफ, ठीक है। मैजिशियन इज मैरिड टू मैजिशियन इज मैरिड टू बी हु इज द सेम प्रोफेशन एज दैट ऑफ एफ। अब देखिए यहां पर एफ के लिए क्या होगा, ठीक है। एफ के लिए यहां पर एक ही जगह बच रहा है, बैडमिंटन खेलने वाला। क्यों यहां पर बैडमिंटन खेलने वाला बच रहा है, क्योंकि आप देखिए यहां पर अगर वो एफ म्यूजिशियन हो जाता है तो बैडमिंटन मैजिशियन को शादी किससे करना पड़ेगा, म्यूजिशियन से करना पड़ेगा। लेकिन म्यूजिशियन तो ऑलरेडी आपका फोटोग्राफर से शादी की हुई है, ठीक है। तो आपको ज़रूर से ज़रूर वो बैडमिंटन से खेलना होना चाहिए। एफ बैडमिंटन से खेलेगा तब आपका बैडमिंटन और मैजिशियन आपस में शादी करेंगे, ठीक है। द मैजिशियन इज मैरिड टू बी, द मैजिशियन इज मैरिड टू बी, अच्छा यहाँ पर बी आ गया। चलिए मैजिशियन इज मैरिड टू बी हु इज ऑफ द सेम प्रोफेशन एज दैट ऑफ एफ, ठीक है। चलिए A B C and D आर 2 मैरिड कपल्स इन द ग्रुप, अच्छा ए और डी तो मैरिड कपल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर पक्का पक्का किसका किसका बोला है, बी और सी बचे। तो बी अगर बैडमिंटन है तो सी यहाँ पर पक्का मैजिशियन होगा, क्योंकि मैजिशियन और इसका शादी है। तो A B C D E हो गया अगेन आपका म्यूजिशियन, यहाँ से आपका पूरा बन गया। अब यहाँ से आप लोग क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ म्यूजिशियन, तो ई और डी आपके पेयर है म्यूजिशियन के। मैजिशियन कौन है, तो मैजिशियन सी है। बस आपको यहाँ पर ये बनाना था, ये बनाने के बाद आपका सारा सारा क्वेश्चन इजीली यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाला देखते हैं, ठीक है। हो पा रहा है कि नहीं आपसे एक बार हम चेक कर लेते हैं, मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं। चलिए रिकॉर्डिंग बहुत बढ़िया से चल रहा है। चलिए अब अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं, एक लाइन से थोड़ा अच्छा सा सवाल उठाते हैं। चलिए क्वेश्चन 20 to 24, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन से ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस वहाँ पर पूरे मिल जाएंगे। मेन आपको बस यही है, आप कंसेप्ट देख लिए कि आपको कैसे कैसे सॉल्व करना है, इसी को आप लोग को ऑन डिमांड लाना है और आपको प्रैक्टिस कर करके आपको यहाँ पर क्वेश्चंस मिलने हैं, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप CUET PG के लेवल का ही प्रैक्टिस करिएगा, आप CGL का लेवल का क्वेश्चंस मत लगाने लग जाइएगा, ठीक है।
चलिए, ये क्वेश्चंस के बाद हम आपको होमवर्क भी दे देंगे और यहाँ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। यहाँ नीचे देखिए, यही नीचे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ एक्सरसाइज में मिल जाएंगे। ये सारा क्वेश्चंस आप लोगों के लिए है और इसके नीचे ही आपको यहाँ पर सोल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है। पूरा सोल्यूशन, डिटेल्ड सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है, तो बिल्कुल भी टेंशन यहाँ पर आपको नहीं लेनी है, ठीक है। चलिए, कौन सा क्वेश्चन 20 to 24 देख रहे थे हम लोग? 20 to 24 क्वेश्चंस देख लेते। क्या कह रहा है? 5 जेंटलमैन, अजय, विजय, विनय, संजय और अक्षय, ठीक है। चलिए यहाँ लिख देते हैं, हैव 5 डिफरेंट प्रोफेशन। अच्छा चलिए, पहले प्रोफेशन पकड़ के चलने में मज़ा आता है, तो प्रोफेशन, इंजीनियर हो गया, मेडिकल हो गया, बढ़िया। चलिए, लॉ वाले भी आ गए, लॉ वाले भी आ गए, सीए भी आ गए, बहुत बढ़िया, सीए भी आ गए, आर्किटेक्चर भी आ गए, आर्किटेक्चर भी आ गए। ईच वन ऑफ ईच वन कैन प्ले ओनली वन ऑफ द 5 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा, तबला, वायलिन, सरोद, सितार, फ्लूट। अब देखिए, यहाँ से ये आपका थोड़ा एडवांस हो जाता है। क्यों एडवांस हो जाता है? क्योंकि यहाँ डबल चीज़ यूज़ हो रहा है, ठीक है, डबल चीज़ यूज़ हो रहा है। मिस्टर अजय इज़ अ डॉक्टर एंड कैन प्ले सरोद। डॉक्टर अजय इज़ अ डॉक्टर एंड कैन प्ले सरोद, ठीक है। सितारिस्ट इज नॉट एन इंजीनियर, ठीक है, सितारिस्ट इज नॉट एन इंजीनियर, इंजीनियर के बारे में कुछ पता है हम लोग को। मिस्टर विनय एंड विजय आर नॉट आर्किटेक्ट्स एंड दे कैन नॉट प्ले तबला, ठीक है। ये दोनों यहाँ पर आपको आर्किटेक्ट्स नहीं है, ठीक है, ये दोनों आर्किटेक्ट्स नहीं है। कौन कौन? विनय और विजय दोनों आर्किटेक्ट्स नहीं है और दोनों तबला भी नहीं बजा सकते, ठीक है। तबला ये दोनों नहीं हो गया, तबला मतलब इंजीनियर या लॉ में से ही कोई बजाता होगा, ठीक है। द सितारिस्ट इज नॉट एन इंजीनियर, चलिए ठीक है। मिस्टर विजय कैन प्ले वायलिन, मिस्टर विजय कैन प्ले वायलिन, चलिए विजय वायलिन बजा लेते हैं, बहुत बढ़िया बात है, विजय वायलिन बड़ा बजा लेते हैं। मिस्टर अक्षय इज अ लॉयर एंड कैन प्ले फ्लूट, यहाँ पर आ गए अक्षय सर, एंड ही इज अ लॉयर एंड कैन प्ले फ्लूट, सॉरी, लॉयर हो गए और यहाँ पर ये फ्लूट बजा सकते हैं, ठीक है। इतना चीज़ हम लोग को पता है और इसी से हम लोग को सारा चीज़ यहाँ पर डिड्यूस करना है। अब देखिए, सितार जो है वो इंजीनियर नहीं बजा सकता, इतना हम लोग को पता है कि सितार इंजीनियर नहीं बजा सकता। और विनय और विजय ये दोनों जो है यहाँ पर जो आर्किटेक्चर नहीं है, दोनों दोनों आर्किटेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। तो एक आपका सीए होगा, ठीक है, और एक आपका इंजीनियर होगा, ठीक है। और तबला ये दोनों में नहीं आएगा, तो तबला पक्का चीज़ है कि यहीं आएगा, तबला पक्का हो गया, यहीं आएगा। अब देखिए, सितार इंजीनियर नहीं बजा सकता, तो सितार पक्का सीए बजाएगा, इतना भी चीज़ हम लोग को पक्का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर विजय जो है वो वायलिन बजाता है, तो इंजीनियर कौन हो गया? इंजीनियर हो गया आपका विजय, और ये यहाँ पर वायलिन बजाता है, ठीक है। अब बचा क्या? एक ही नाम यहाँ पर आपका सितार बजाने वाला बचा और आपका तबला बजाने वाला बचा, ठीक है। तबला कौन नहीं बजा सकता? तो विनय नहीं बजा सकता, तो विनय सीए हो गया, विनय। अरे एकदम इजी क्वेश्चन है, बस लिखते जाना है, नाम अपने आप आ गया। बचा कौन? अजय हो गया, विजय हो गया, अजय हो गया, विजय हो गया, विनय हो गया, ठीक है। संजय बचा, तो आर्किटेक्चर कौन हो गया? संजय हो गया। क्लियर है? बस यहीं से आपको फिर आगे सॉल्व कर लेना है, ये चीज़ आपको मिल गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से आपको सॉल्व कर लेना है। टेक्निक हम बता दिए क्या क्या यूज़ करके आगे बढ़े। ये क्वेश्चंस आपके पास हो जाता है, ये देखिए क्वेश्चन 1 to 5 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन 6 to 10 यहाँ से ले लीजिए और यहाँ ऊपर से ले लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन 6 to 10 हो गया आपके लिए। क्वेश्चन 16 to 20 का आप लोग ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चंस मिल गए और आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, कोर्स में इनरोल कर लीजिए, और ज़्यादा क्वेश्चंस आपको यहाँ पर टोटल 5000 के आसपास क्वेश्चंस इनफैक्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। इसीलिए दिस विल बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू विल एवर मेक,
ठीक है, ये कंसेप्ट लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। इसके बाद आपको 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद फिर हम लोग लाइव आएंगे और लाइव में हम लोग और भी क्वेश्चंस यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग दोनों अब अपनी नेक्स्ट लेक्चर के साथ।